चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। क्या सिखाया था लास्ट क्लास में कि जब आ गया बोर्ड पे तो नहीं बोलना है ना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या किया, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या किया थे हम लोग? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हो गया था, ठीक है। वो क्या बोला था, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ये बात करें न्यूटन सेकंड लॉ का, तो वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल के लिए नहीं है। अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी टाइप का फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स, ठीक है। तो अभी सूडो फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बेसिक समझो, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओके। तो मान लो कोई बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, इस पे मान लो F फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन। यही बोला न्यूटन सेकंड लॉ। या फिर ये बोला कि फोर्स जो होता है वो किसका होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डीपी बाई डी टी, वेयर पी क्या था आपका? पी क्या था आपका? मास इनटू वेलोसिटी। वैसे भी देखो यही यही वाला आपका न्यूटन सेकंड लॉ है कि फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे, कांस्टेंट डालते और कांस्टेंट का वैल्यू कितना था आपका? 1 था। ये लास्ट क्लास में हम लोग कर लिए थे, ठीक है। आप यहां से देखो, नहीं फिर से देख लो, आपका F बराबर आता है आपका dt बाई डी टी। अगर आप P की जगह md डाल दो तो d बाई डी टी इंटू एम इंटू वी। आपको पता है कि डिफ्रेंशिएट है टाइम के रिस्पेक्ट में, मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो m इंटू dv बाई डी टी। ये d बाई डी टी क्या है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या जाएगा आपका? m इंटू ए। समझ में आ गया? यही आपका रहेगा, ठीक है। अभी हम ये मान के चल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ से बॉडी को देख रहे हैं, जैसे मान लो हम बॉडी को देख रहे हैं तो हम रेस्ट में है, मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। तो अभी जो भी सवाल देंगे आपको इनर्शियल, तो अभी ये नहीं सोचना आपको कि इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये सब आपको अभी नहीं सोचना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी आपको सिंपली ये सवाल बनाना है, ठीक है। देखो पहले इसको कुछ अप्लाई करना सिखाते हैं, फिर कुछ स्टेप्स बताएंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। पहले देखो, जैसे मान लो बहुत बेसिक सवाल है, यहाँ पे एक मान लो 5 kg का बॉडी रखा हुआ है और इस पे मान लो 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड ए, ठीक है। तो भाई सिंपल है ये पूरा। अभी आपका 5 kg का बॉडी है, ठीक है। इसका आप एबीडी बना भी सकते हो और नहीं बना सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बच्चा ये बॉडी है 5 kg का, इस पे आगे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नीचे क्या लगेगा आपका? mg, और ऊपर क्या लगेगा? ठीक है। तो क्या जब आप बॉडी को ऐसे धक्का देते हो तो क्या ऊपर नीचे भागता है? इस डायरेक्शन में तो उसका मोशन नहीं होता है, आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है। अच्छा, ये जो सरफेस है स्मूथ है, ये जो सरफेस रखे है ना वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या कि अभी हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑब्वियस इधर धक्का मारेंगे तो इधर बॉडी जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर फोर्स कितना लग रहा है आगे में? 100 न्यूटन, है ना। और फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 100। और मास कितना है इसका? मास है 5 इंटू ए बराबर 100, कट जाएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा बराबर? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक और देखो, ठीक है। अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ को लगाना सीख रहे हैं, समझे। एक और सवाल देखो, जैसे मान लो, ठीक है, ये बॉडी है, अगेन 5 kg का बॉडी है, इधर आपका 100 न्यूटन लग रहा है और इधर कितना लग रहा है आपका? 40 न्यूटन, ठीक है। तो बताओ नेट फोर्स किधर है? देखो एक बात सुनो, किसी भी डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स का मतलब क्या? ओवरऑल कुछ क्वांटिटी आ रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। जैसे अगर आप ऊपर नीचे देखोगे, ऊपर एन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बोलोगे सर कैसे मिला, अगर बैलेंस नहीं होगा, देखो बैलेंस नहीं होगा तो या तो अगर मान लो अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर फोर्स लगा तो ऊपर जाएंगे। तो अगर वो बैलेंस से मतलब क्या, वो कॉन्टेक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में उड़ नहीं रहा है, ठीक है। और याद रखना कि कभी भी अगर कॉन्टेक्ट छूट जाएगा ना तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। अगर ये कॉन्टेक्ट छूट गया ना, यहाँ पे यहाँ कॉन्टेक्ट छूट गया ना, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तब तक है जब तक कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अभी हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, सुनो। तो इसमें पूछा है, अगर यही देखो यहाँ से देखो, ये आपका सरफेस पर रखा हुआ है, तो पूछा है
कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब बताओ नेट फोर्स किधर लग रहा है और कितना लग रहा है? इधर कितना लग रहा है 100, इधर कितना लग रहा है 40। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो आपका 100 माइनस 40 है और इसका डायरेक्शन क्या हो गया राइट। तो बॉडी में नेट फोर्स इधर 60 आया ना, तो बॉडी इधर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका फोर्स बराबर कितना हो गया आपका 60, और फोर्स बराबर क्या था मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 60। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका 60 बटे एम, एम कितना है 5, कितना हो गया 12, ये कितना हो गया आपका, समझा गया। तो आपका बॉडी इधर जाएगा, क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो कौन सा 5, ये 5 मास के है, इसका फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ मास कितना दिया हुआ है आपका 5 kg, तो 5 डिवाइड में हो जाएगा, 12 से कट गया। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है एम मास है, इस पे फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, और फोर्स है आपका 20 न्यूटन। ठीक है, कितने एंगल पे लग रहा है आपका, ये लग रहा है आपका 60 डिग्री पे एंगल पे लग रहा है, और मास दिया हुआ है मान लो 10 kg। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना मास दिया हुआ 10 kg आपको। अच्छा ये जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है स्मूथ है, ये क्या आपका स्मूथ है। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि पहले तो ड्रॉ एफ बी डी, ड्रॉ एफ बी डी एंड फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम इधर खींचे कभी भी। अभी मैं एक स्टेप लिखा देंगे, कुछ स्टेप की कैसे सवाल को कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले ट्राई करना कि बॉडी का एफबीडी बनाने का। अब बॉडी को एफबीडी बनाने के लिए आप बॉडी जहां पर है वहां भी बना सकते हैं, या बॉडी को सेपरेट निकाल लो। उसके बाद अगर किसी एंगल पर कोई फोर्स दिया हुआ है तो आप उसको हमेशा तोड़ दो एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन एक्स वाई डायरेक्शन में तभी तोड़ना जब रिक्वायर्ड है, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको तोड़ने का जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप है बॉडी का एफबीडी बनाना है। दूसरा स्टेप फोर्स अगर को तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, और उसके बाद अगर बॉडी में नेट फोर्स 0 है तो आपका वो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर नेट फोर्स बॉडी का 0 नहीं है तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम देखो कि यहां पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लग रहा है फोर्स एफ, और क्या हो सकता है बताओ, नीचे क्या लगेगा आपका एम जी, और ऊपर क्या लगेगा आपका एन लगेगा, कोई दिक्कत। अब बॉडी ऐसे तो नहीं भागेगा, अगर ऐसे भागेगा ऊपर नीचे भागेगा, तो हम इसको तोड़ दे रहे हैं। ये एंगल थीटा है, इधर कॉम्पोनेंट क्या जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर कॉम्पोनेंट क्या जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, तो देखो तुम देखो एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है ना, तो इधर नेट फोर्स कितना आएगा आपका एफ कॉस थीटा आया। अगर हम एक्स डायरेक्शन, देखो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है बताओ, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन कितना है आपका एफ कॉस थीटा। अच्छा नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मान लिया एक्स डायरेक्शन में, एफ कितना बच्चा है, एफ है आपका 20, और थीटा कितना है आपका, थीटा कितना है 60, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ गया आपका 1/2, तो काट दो से 10 बार में। तो मास कितना है इसका, मास था आपका 10 kg इंटू ए एक्स बराबर 10, कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 1 मीटर। ये कौन सा डायरेक्शन में है बच्चा एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में। अब वाई की बात है, देखो ये तो खत्म हो गया ना। अब वाई में ऊपर क्या लग रहा है एफ साइन थीटा, और एन नीचे क्या लग रहा है एम जी। पहले आप कंपेयर करो कि एफ साइन थीटा कितना है और एम जी कितना है। हमको कुछ बताना चाह रहा है। अगर आप देखोगे एम जी की बात करोगे तो एम कितना है आपका 10, और जी भी 10 मान लो, तो कितना हो गया आपका 100 न्यूटन, कोई दिक्कत। अगर आप एफ साइन थीटा निकालते हो, एफ साइन थीटा, तो एफ कितना है आपका, एफ कितना है आपका, एफ है आपका 20, और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो ये आपका √3/2, काट दो 10√3। एक बार बताओ, अच्छा 10√3 कितना अप्रॉक्स 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, √3 कितना होता है 1.73 के अप्रॉक्स हो जाएगा, तो ये होगा 70। तुम समझो कि इस बॉडी पे नीचे लग रहा है आपका 100 न्यूटन और ऊपर लग रहा है आपका 10√3, तो क्या ये बॉडी का कॉन्टेक्ट कभी खत्म होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुनो। जैसे ये बॉडी है, नॉर्मल को भूल जाओ, नीचे लग रहा है आपका 100
और ऊपर मान लो अप्रॉक्स लग रहा है 17 इतना। तो बताओ ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। अब क्या ये नीचे धंस जाएगा? नहीं है, तो ये मतलब कांटेक्ट बना के रखेगा। तो कांटेक्ट बना के रखेगा तो नॉर्मल फोर्स आएगा। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर क्या आएगा? तो एक नॉर्मल फोर्स आएगा एन। अब क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। वाई आपका बॉडी आगे जा रहा है, मतलब कुछ आप ऐसे खींच रहे हो तो बॉडी आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांटेक्ट तो बना हुआ है ना। और कभी भी कांटेक्ट बनेगा तो हमेशा क्या आएगा? आपका नॉर्मल फोर्स आएगा। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे इससे? तो कुछ नहीं करो, आप देखो कि इस डायरेक्शन में बॉडी बैलेंस है, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। देखो अगर बॉडी बैलेंस है मतलब उस डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताए थे ना कि नेट फोर्स डायरेक्ट जीरो होगा। तो जब भी नेट फोर्स जीरो होगा तो जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉडी आगे जा रहा है। मतलब कितने एक्सेलरेशन जा रहा है आपका? 1 से जा रहा है। तो अगर हमसे इसमें पूछ देगा नॉर्मल बताइए, तो आप कुछ मत कर दो, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर दो। कैसे बैलेंस करेंगे बच्चा? मैं कहा कर दू? यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊपर क्या लग रहा होता? ऊपर लग रहा है एन प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे क्या लग रहा है आपका? एम जी। तो ऐसे आप नॉर्मल निकाल सकते हो। तो एन कितना हो गया? एन हमको नहीं पता है, एफ साइन थीटा आपका 10√3, और ये कितना है आपका? 100। तो जो नॉर्मल आ गया बच्चा वो आ गया 100 माइनस 10√3 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स आ गया। तो कभी कभी आपसे नॉर्मल रिएक्शन भी पूछता है, समझ में आया? नोट कीजिए जल्दी से। चलो देखो, इसका बात अभी हम लोग और भी करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम पुली के बारे में देखते हैं, फिर आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा पुली के बारे में देख लेते हैं। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे पुली, ठीक है। कुआं वगैरह देखे हो ना गाँव वगैरह, ठीक है। तो गाँव के कुआं में देखना कभी कहीं किसी बढ़िया जगह पुली लगा रहता है, ठीक है। या आप ये देखोगे कि कहीं कहीं देखना तो ट्रांसफार्मर वगैरह खराब होता है तो उसको बहुत सारा पुली से लेकर खींचता है, देखे हो ना, ठीक है। तो बेसिकली गिव हेडिंग, अभी इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। आपको ये जो अगर थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा कि हाँ सर ये कैसे हो रहा क्या हो रहा, वो आपको थोड़ा देर में क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आपको ऑब्वियस सी बात है वाई डायरेक्शन में क्लियर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। तो पहले हम कुछ स्टेप्स दिखा दे रहे हैं कैसे किसी को सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले एक हेडिंग डालिएगा पुली, ठीक है। पुली क्या काम करता है? पुली खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं, चलो अच्छी बात है, खींचते हैं। पुली बेसिकली आपका डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। अगर एक सिंगल पुली की बात करेंगे तो जैसे अगर मान लो ये आपका सिंगल पुली है, ठीक है, ये मान लो लगा हुआ है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये इधर मान लो आपका बाल्टी लगा हुआ है, ठीक है, ये बाल्टी है, तो ये बाल्टी खींचता है और आप इधर से खींचते हो इसको, तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो बाल्टी किधर गया? ऊपर गया ना, क्योंकि अगर बाल्टी का मास m है, इसमें पानी टोटल बाल्टी प्लस पानी का मास m है, तो इसका वेट नीचे mg लगेगा। तो इस mg को उठाने के लिए ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा? mg, वही mg आप इधर लगाओगे, ठीक है। तो पुली का जो सबसे पहला काम है वो क्या करता है? डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और एक क्या काम करता है ना कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ पुली लोगे ना, तो ये क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा फोर्स को रिड्यूस करने में। तुम देखना कि बहुत सारा चैन का हेल्प से एक ही आदमी आराम से बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट को खींच लेता है, ठीक है। ज्यादातर अगर कहीं पे आप देखोगे गैरेज वगैरह में तो देखना वहां यूज होता है, इंजन वगैरह उठाने के लिए इंजन बांध दिया, आराम से खींच रहा है और आराम से उठ जाता है। तो कॉम्बिनेशन, एक पुली नहीं, बहुत सारा पुली का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हेल्प करता है? फोर्स को रिड्यूस करने में, ठीक है। तो एक और लाइन लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दी एफर्ट्स, ठीक है। अब हम लोग जो पुली पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे आपका? वो हम लोग आइडल पुली पढ़ेंगे। अब आइडल पुली क्या होता है सुनो, जैसे अगर मान लो यही पुली बना दी है, ठीक है,
ये पुली है, मान लो इसको हमें खड़ा कर दिया, स्टैंड लगा खड़ा कर दिया, ठीक है। इसके दोनों तरफ रस्सी डाल दो, दोनों ऑलरेडी रस्सी डाल दी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात, रस्सी में टेंशन होगा, ठीक है। तो एक तरफ टेंशन T1 दे दी और एक तरफ टेंशन 2। अगर यहां जहां सरफेस पे कांटेक्ट है, अगर वो स्मूथ नहीं है, ठीक है, और पुली का मास हम लोग कंसीडर करेंगे, तब ये टेंशन बराबर नहीं होगा। लेकिन हम लोग को पूरे सिलेबस में मैक्सिमम जगह आपको क्या पढ़ना, आइडल पुली। तो आइडल पुली के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं आइडल पुली का, तो आइडल पुली में क्या होगा, आइडल पुली सबसे पहले मासलेस होगा। क्या होगा, मासलेस होगा, और ये सरफेस होगा स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा। और ये जो टेंशन है ना दोनों, वो टेंशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा, T1 बराबर T2। और अगर मासलेस नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2। समझा गया। इसका अगर पुली का मास दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, mg नीचे आएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल एक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। वो सब उतना भी बात नहीं करें, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये पुली समझ में आया, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये बताया था ना कि जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे इस टाइप का ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे कॉन्टेक्ट बनाया हुआ और यहाँ ऐसे रखा हुआ सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन कैसे आएगा, तो देखो, क्या यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस कॉन्टेक्ट में तो है। तो जब भी अगर ऐसा आप मान लो कोई दो सरफेस कॉन्टेक्ट में और उसमें से कोई भी एक फ्लैट नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करना, जैसे यहाँ मान लो तो आप दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, आप दोनों डायरेक्शन में क्या कंसीडर कर लोगे, नॉर्मल एक्शन कंसीडर करोगे। समझा गया। कब, जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी मान लो समझ नहीं आ रहा कि परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, तो नॉर्मल एक्शन इसका ऊपर जाएगा Rx, मतलब इधर R जाएगा, इधर Rx जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका mg, अगर m इज द मास ऑफ पुल्ली, ठीक है। बट ये सब अभी आपको उतना नहीं आया, तो चले बहुत भगाने की जरूरत नहीं। हम क्या बोले, जैसे अगर मान लो सिंपल, अगर ऐसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रहता, ऐसे रहता, तो हम क्या करते, ऑब्जेक्ट बनाते, नीचे लेते mg और ऊपर क्या लेते, नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या कोई फ्लैट सरफेस है, लेकिन दो बॉडी कांटेक्ट में है ना, तो इस कंडीशन कोई भी अभी फ्लैट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपका एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में हम लोग नॉर्मल एक्शन लेते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं लेते, ठीक है। तो फिलहाल इसका ये वाला पार्ट अगर समझ में आए तो टेंशन मत लेना, बस आप समझो कि यहाँ पे रस्सी दी है, ठीक है, और रस्सी से टान रहे हैं, इधर टानेंगे इधर टानेंगे, और रस्सी में टेंशन डायरेक्शन बताया था ना, टेंशन डायरेक्शन हमेशा वो होगा जिधर रस्सी टाइट रहेगा। अगर तुम समझो कि अगर टेंशन इधर लगा देंगे, इसको पकड़ लेंगे, अगर इधर लगाएंगे तो रस्सी लूज हो जाएगा ना, तो रस्सी हमेशा क्या रखना है हमको, टाइट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रस्सी में टेंशन का डायरेक्शन लगाना, टेंशन डायरेक्शन इस हिसाब से आएगा कि रस्सी हमेशा क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। बस यही एक फॉर्मूला पकड़ के रखो, कभी सवाल में नहीं फंसोगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग सवाल, तो आइडियल पुली में याद रखना कि जो आपका मास होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जीरो मास। अब एक सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक वेज है, ऐसे मानो ना, ठीक है। ये वाला एंगल को ले लो, मान लो अल्फा है, और ये वाला एंगल को ले लो बीटा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है आपका, थोड़ा खराब बन गया बट इसको कंसिडर कर लो, ये आपका पुली है, ठीक है। और यहां से एक ब्लॉक है, इसका मास है m1, ये यहां से गया, और इसका मास है आपका m2, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है FBD, पहले इसको नोट कीजिए फिर आपको बताते हैं। हो गया, ठीक है। चलो देखो, अभी यहां पे बहुत बेसिक बात है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे अगर मान लेंगे कि पूरा ये रेस्ट पे है, ये पूरा क्या आपका इधर उधर नहीं घूम रहा, अरे काम करते स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, स्टेप्स टू सॉल्व
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ स्टेप्स बता दे रहे हैं। सबसे पहला आपको सिस्टम चूज करना है। सिस्टम का मतलब क्या हुआ ये समझो। जो आपसे पूछा है ना, जिस बॉडी के अबाउट पूछा है वही आपका सेल सिस्टम होगा। सिस्टम आप इस हिसाब से कंसीडर करो कि आपको कम वेरिएबल है, आप आराम से उस पर एबिलिटी बना पाओ। ठीक है, और जो आपसे रिक्वायर्ड पूछा है वही पूछा। जैसे ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये रूम है, ये रूम हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये रूम हमारे लिए सिस्टम हो जाता है। ये जो आपका चारों तरफ जो वॉल है ये बाउंड्री हो जाए, इसके बाहर क्या जाएगा आपका सराउंडिंग। तो आप सिस्टम मतलब समझो कि जहां आपका फोकस है। तो भाई फिजिक्स में, यहाँ भी मैकेनिक्स में जो सिस्टम होगा कि भाई जो मेरे से सवाल पूछा है, जिस बॉडी के रिगार्डिंग पूछा है, वो मेरे लिए सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और अब ये अभी कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे सवाल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम बोल किसको रहे हैं। तो सबसे पहला है चूज एन एप्रोप्रिएट सिस्टम। सबसे पहले तो आपको सिस्टम चूज करना है। दूसरी बात, जैसे सिस्टम चूज कर लिए उस पर जितना भी फोर्स है उसको ड्रॉ कर लो। और जब फोर्स को ड्रॉ करते तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफबीडी। ठीक है, तो ड्रॉ या मेक एफबीडी। ठीक है, मेक एफ बी डी, नहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, मेक एफ बी डी इफ do it separately if required। इसका मतलब क्या हुआ सुनो, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब इसको सेपरेटली बना सकते। सेपरेटली का मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी को हम उठा के यहां लगा के सिंगल रख देंगे और ये, लेकिन ये तभी करना जब जरूरत है। जब जरूरत नहीं है तो आप यहीं पर डायरेक्टली एफबीडी बना सकते हो। मैंने क्या बोला, पहले सिस्टम चूज करो, उसके बाद आपको एफबीडी। एफबीडी सॉल्व करने के बाद क्या देंगे, रिजॉल्व the forces in x, y and z direction or in a particular direction if required। उसके बाद क्या है बच्चा, आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। कौन सा डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। डिपेंडिंग देखो आपको जनरली 2D मिलेगा, तो जेड तो मिलेगा नहीं, तो जेड को हटाई दो, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, दो डायरेक्शन मिलेगा। अब हमेशा एक्स वाई में ही नहीं करना है, यहां लिख दिया अलग बात है, हमेशा एक्स वाई नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई और डायरेक्शन आपको मिल जाए, इसलिए अलग लिख दिया, और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इफ रिक्वायर्ड। जैसे यहां पे आपको एक्स वाई नहीं मिलेगा, ठीक है, आप यहां पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप करो, ये करोगे, मतलब जिस डायरेक्शन मोशन हो रहा ना उस डायरेक्शन आपको प्लॉट करना है। जैसे इसमें अगर मान लो बॉडी का काट देंगे तो बॉडी क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो क्या इस डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, या तो ना तो एक्स है ना तो वाई है। तो आप मान लो यही मेरे लिए एक्स है और ये मेरे लिए क्या है आपका वाई है, समझे। तो जिस डायरेक्शन मोशन हो रहा ना उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, आपको फोर्सेस को क्या कर देना है, तोड़ देना है, रिजॉल्व कर देना है। ठीक है, तो पहला थे। और चौथा काम क्या करना है, इतना करने के बाद ठीक है, अप्लाई, ठीक है, ऐसे। चौथा में क्या, चौथा में दो स्टेप है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अप्लाई नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, और if body is not in equilibrium, ठीक है, अप्लाई नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये आ रहा क्या, मैंने क्या बोला कि उसके बाद अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स क्या होगा, बॉडी पे 0 होगा किसी भी डायरेक्शन में, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो नेट फोर्स बराबर क्या लगाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहां से
इक्विलिब्रियम समझाया था आपको, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी का नेट फोर्स क्या आता है, जीरो। तो अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो भाई नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या, जितना आगे लगेगा उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना इस डायरेक्शन उतना ही इस डायरेक्शन में, समझा गया। और मान लो किसी डायरेक्शन में फोर्स, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 10 न्यूटन आ गया तो बॉडी इधर भागेगा, समझा गया। जो बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मान लो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया 50 न्यूटन तो बॉडी क्या है, इधर भागेगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपको क्या अप्लाई करना है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी पे, सुनो इस फुल पॉइंट को, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है किसी डायरेक्शन में तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या लगा लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, खत्म, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या को क्या बताया, जब ये सवाल देखें सबसे पहले हम क्या बोले थे कि सबसे पहले सिस्टम चुनिए, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसका एफबीडी बना रहे हैं तो यही मेरा सिस्टम हो गया, ये मतलब क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि एफबीडी, तो एफबीडी इसको हम अलग करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम यही बना देंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो नॉर्मल आएगा वो ऐसे आएगा। अब इसको अगर हम सेपरेटली ऐसे बनाएंगे ना बच्चा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, इसलिए यही पर एफबीडी बना देंगे। सेपरेट तभी करेंगे जब आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अभी देखो मैं इसको बता रहा हूं, यहां पे देखो थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। ये मान लो एंगल अल्फा है और ये क्या आपका बीटा है, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली एक्चुअली पढ़ना है, यहाँ पे पुली का बहुत अच्छा काम नहीं है, बस यहाँ पुली लगा दी है अलग बात है, लेकिन आपको पुली पढ़ाएंगे 3 पुली 4 पुली की, एक में अगर एक्सेलरेशन ए आया तो बाकी इसमें क्या होगा, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली एक्चुअली आपको पढ़ना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, हर एक चीज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि देखो ये भी आएगा ये भी आएगा। जैसे होता है ना कि किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अच्छा ये भी मेन्यू है ये भी मेन्यू है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग अलग करके खाएंगे, एक ही साथ सारा देंगे आप आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स में आपका मेन्यू में बहुत सारा चीज है, तो अभी आपको हम चीजें कहीं बता रहे कि देखो ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम फिर इंटर करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन पे हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराए, कोई पर्टिकुलर एक सवाल आपको समझ में नहीं आया, तो सर ना कि किसी टॉपिक पे एक सवाल नहीं से वो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो 5 सवाल तो हम बोर्ड पे ही करा देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला सवाल हो सकता है कि वाई डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप करोगे ना तो आपको फील आएगा, तो एकदम बहुत पैनिक नहीं होना, ठीक है। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो ठीक है, बार बार देखोगे एकदम समझ में आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुली था, तो अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक है, मान लो मास m है, ये मान लो मास m1 है, यहाँ पे पुली था ये चला गया। अब तुम देखो यहां से नीचे क्या आएगा आपका m1g। अब यहां पर ये सरफेस है ना, तो ये सरफेस ऊपर क्या रहेगा आपका नॉर्मल एक्शन है, अरे है ना, परपेंडिकुलर देगा, ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल देगा, समझ आ गया। ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये अल्फा होगा, याद है बताए थे, किसको याद है, मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं। सपोज मान लो ये कुछ ऐसा है, ये मान लो अल्फा है, ठीक है। यहां से मान लो एम जी है, बॉडी कमजी लगा तो नीचे क्या लगेगा एम जी आया ये, अरे है ना। और यहां से जो नॉर्मल आया ये परपेंडिकुलर आएगा इसके, ये नॉर्मल है, यहां से परपेंडिकुलर होगा, इसको आगे ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर है, अरे है ना। अब देखो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस अल्फा, और ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना जाएगा आपका अल्फा, समझ में आया, या रिपीट कर दो, क्लियर है, ठीक है। तो ये mg ये अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा आपका mg cos अल्फा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा आपका mg sin अल्फा। यहाँ पे टेंशन रिलेशन किधर आएगा, अंदर या बाहर, मान लो यहां से, मान लो इसे हमको टेंशन रिलेशन दिखाना है, अगर तुम मान लो इधर कर दिए तो ये रस्सी भी दिएगा ना, अगर इसको पकड़ लेंगे तो रस्सी को टाइट रखना है ना, ठीक है, तो रस्सी टाइट रखना है, तो ये आपका टेंशन ले जाएगा T, ठीक है। अब चूंकि ये फोर्स बैलेंस है, बॉडी रुका हुआ है, तो सारा फोर्स क्या होगा बैलेंस होगा। तुम देखो हम इधर ये अगर मान लो x मानते हो, ये मान लो, तो यहाँ देखो x y में तोड़े नहीं है, हम ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तोड़ दिए, अरे इसका 2 कंपोनेंट है, इधर किधर इधर, तो थोड़ा सा सीधा करो इसको, ठीक है। इसका ये जो mg है इसमें और इसमें टूट गया, और कंपोनेंट वेक्टर में बताए थे कि जो कंपोनेंट होता है दोनों हमेशा क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, याद है ना। जैसे अगर मान लो बच्चा, अगर मान लो कोई बॉडी f है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, x डायरेक्शन में, तो इसका क्या इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये जाएगा f cos थीटा, और ऊपर क्या जाएगा आपका f sin थीटा। तो देखो कि f cos थीटा और f sin थीटा f का ही कंपोनेंट है, और जो कंपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या f cos थीटा
और एफ साइन थीटा में हमेशा कितना एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा। नहीं बात नहीं, कितना एंगल होगा 90। यहां फोकस करो, बार बार देख रहे हैं कि आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ। और तुम्हारा अभी मोबाइल रखाया नहीं है, तो मोबाइल को नीचे रखो, तुमको बोल रहे हैं अरे काजल पढ़ ले, ठीक है, यही काम आएगा। मोबाइल देख लेना बाद में भाई, मोबाइल देख रहे क्लास में। चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या हम बोल सकते कि ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, तो ये देखो ये टूट गया तो ये वाला फोर्स बराबर ये वाला जाएगा। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि एन बराबर हो जाएगा, इसको एन वन बोलो, एन वन बराबर कितना जाएगा आपका एम जी, एम जी या एम वन जी, एम वन है ना, सॉरी ये एम वन है, तो हो जाएगा एन बराबर एम वन जी कॉस अल्फा, और ये बराबर ही हो जाएगा। तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा आपका एम वन जी साइन अल्फा। अब देखो ये जो रस्सी है, देखो यही रस्सी वापस गया है, तो हमेशा याद रखना है, एक बता दे रहे हैं कि अगर रस्सी सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगल रस्सी रहेगा तो सेम टेंशन है, क्योंकि एक रस्सी में हर एक जगह टेंशन क्या होता है, इक्वल होता है। ये किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में, आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल पुली है, तो जितना रस्सी यहाँ पे टेंशन होता है टेंशन यहाँ पे भी आएगा। अब इसका एफबीडी बना दे रहे, यहीं पर बना दे रहे, तो देखो यहाँ पे ये M2 है, तो नीचे क्या जाएगा आपका M2G, इधर क्या जाएगा आपका, ये आपका बीटा हो जाएगा, तो ये जाएगा M2G cos बीटा, और ये कितना जाएगा आपका M2G sin बीटा, और ऊपर क्या जाएगा आपका नॉर्मल N2, और ये क्या लगेगा टेंशन। तो बस का एफबीडी बनाना था मेरे को, ये आपको दिमाग में लगाना, एफबीडी बना देगा, तो आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। यहां पे जब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे जब इसको सिस्टम में रहे तब यहां पे लगा रहा है, यहां पे इधर भी तो टेंशन लग रहा होगा टी, समझ रही है, हमेशा इक्वल अपोजिट टेंशन लगता है। तो जब तुम इसको सिस्टम ले, जब इसको सिस्टम ले लिया, इसका एफबीडी बनाओगी ना, तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, ऐसे है, इधर आपका टेंशन टी आ रहा है, इधर आपका टेंशन, वो डिपेंड कर तुम किसका एफबीडी बना रही है। जैसे इस बॉडी के लिए बनाए, इस बॉडी के लिए बनाए, तो इसमें टेंशन ऐसे ये और ये आ जाएगा, समझा गया, ठीक है, वो डिपेंड करा, मतलब जिसका एफबीडी बनाएगी उसमें आपका जो भी रस्सी लगी वो रस्सी में क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, समझा गया। चलो मिटाए, देखो अब थोड़ा सा ये सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि सिस्टम कैसे लेते हैं, एफबीडी कैसे लेते हैं। सपोज मान लो, ठीक है, एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, यहां पे मान लो एक मास m1 है, ठीक है, मास m1 है, और यहाँ पे क्या है आपका मास m2 है, और इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है। सरफेस कैसा बच्चा, सरफेस का स्मूथ। तो आपको बताना फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, नंबर 2 नॉर्मल फोर्स एट इट कांटेक्ट, सारा नॉर्मल बताना है, एन मतलब क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स बताना है। तो आपको पता है ना जितना कांटेक्ट सरफेस होगा उतना नॉर्मल होगा, ठीक है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि नॉर्मल एक दूसरे को पुश कर रहा होगा, दबा रहा होगा एक दूसरे को, तभी नॉर्मल होगा। अगर मान लो इसे पास पड़ा रखा हुआ, जैसे अगर मान लो ये फोर्स नहीं लगाते हैं तो इसके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो जीरो हो जाता है। मतलब इस टाइप का सवाल एक हम लोग किए थे, याद है, एफबीडी में ही किए थे। तो हमको बोला कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सुनो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, और इस सारा सिस्टम एक साथ चलेगा, ठीक है। तो जब भी दोनों बॉडी को एक साथ सिस्टम में ले लेंगे, मेरी बात सुनो, दोनों बॉडी क्या लेंगे, एक साथ सिस्टम में ले लेंगे, ठीक है, तो फिर बीच का कांटेक्ट तो हम भूल जाएंगे। जैसे
अगर हमको पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए तो हम इस पूरे को हम क्या कहिए, इस पूरे को सिस्टम ले लिए, इस पूरे को, ये पूरा जो है इसको पूरा को सिस्टम नहीं मान लो, ये पूरा एक सिस्टम का लाया। कैसे काम किया देखो, ये इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम क्या आपका m1 प्लस क्या आपका m2 है। तो नीचे क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा, नीचे क्या लगेगा m1 प्लस m2 जी, तो m1 प्लस m2 इंटू जी। आगे कितना फोर्स लगा रहे हैं F, इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लगेगा, और इसका नॉर्मल एक्शन पर लगेगा, ठीक है। बट जब सिस्टम में लिए तो हमको इससे आप इतना बताइए, ये इससे आपको इतना टेंशन नहीं जरूरत है। आप सुनो, ये जब आप इधर एक्शन में आप लगाओगे तो ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज करोगे सर यहाँ एक नॉर्मल अलग आएगा, यहाँ एक नॉर्मल अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूज करोगे, तो इससे कंफ्यूजन होती है। हटाओ, आप सोचो कि हमको जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है ना, पूरा सिस्टम ले लिए तो दोनों बॉडी एक साथ, जब भी दोनों बॉडी को एक साथ ले लिए तो ये वाला जो बीच का नॉर्मल है वो मर जाएगा, क्योंकि दो समझो कि वो एक कंप्लीट दो अलग अलग बॉडी ना होकर एक सिंगल बॉडी हो गया, ठीक है। तो सिंगल बॉडी हो गया तो मास क्या हो गया m1 प्लस m2, नीचे किसका लगेगा वेट, नीचे का लगेगा वेट, और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, खत्म। वेट क्या आपका, वेट है आपका m1 प्लस m2 इंटू, लेकिन मेरा बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन, अरे है ना। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है F, तो क्या आपका F, मास कितना है आपका m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन का हम बोल दे रहे हैं, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बच्चा, F अपॉन m1 प्लस, दोनों बॉडी का हो गया, ये आ गया एक्सेलरेशन, चाहे इस बॉडी का बोलो चाहे इस बॉडी का बोलो, दोनों एक्सेलरेशन इतना आ गया, दोनों बॉडी को एक साथ ले लिए। अब हमको बोला कि भाई आप नॉर्मल बताओ कि यहां पे नॉर्मल कितना आ रहा है, क्या वहां पे कोई नॉर्मल भी आ रहा है, हाँ आ रहा है, नॉर्मल भी वहां पे आ रहा है ना, कैसे आ रहा देखो। अब हम क्या किए, इसको एक बार दोनों सिस्टम में अब एक बार अलग अलग लेके देते हैं। ये देखो, एक बात तो बहुत बेसिक है ना, तुमको सुनो कि ये धक्का दोगे तो जितना एक्सेलरेशन इसका होता है इसका होगा, अरे हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, दोनों कॉन्टेक्ट में रहेगा। तो अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कैसे बना रहे हैं, ठीक है। मान लो सबसे पहले हम m1 को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग m1 को, ठीक है। इसका नीचे क्या लगेगा आपका m1 जी, ऊपर क्या लगेगा आपका बताओ, इधर कुछ लग रहा है क्या F, यहां पे लगेगा N, और है ना, इसको N1 बोल दो, इसको इसको N डैश बोल दो, यहां बोल N, क्यों, ये वाला इसको धक्का दे रहा है, जैसे सब इसको क्या रहेगा नॉर्मेशन देगा पीछे, अरे है ना, लेकिन ये सिस्टम आगे चल रहा है एक्सेलरेशन से, है ना। तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन नेट फोर्स किधर आएगा, आगे आएगा ना, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है, ऊपर क्या लग रहा है आपका n1 और नीचे क्या लग रहा है आपका m1 जी, तो n1 बराबर क्या हो गया आपका m1 जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर मास इंटू, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सुनो, जिस डायरेक्शन में बॉडी जाएगा उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव, उसके अपोजिट फोर्स क्या हो जाएगा नेगेटिव। बॉडी किधर जा, इधर जा रहा ना, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, याद रहेगा ना, ये फोर्स पॉजिटिव, ये फोर्स नेगेटिव। तो नेट फोर्स ना, तो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये फोर्स क्या जाएगा नेगेटिव, तो F माइनस N इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका m1 और एक्सेलरेशन क्या है आपका a, समझाया। हम क्या बोले, इस बॉडी इधर जा रहा तो ये फोर्स पॉजिटिव, ये फोर्स नेगेटिव। अच्छा अब देखो, क्या ये n कौन सा n है, ये कौन सा, इस यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको पीछे देगा ना, तो क्या से देखो देखो F माइनस N बराबर m1, और एक का वैल्यू देखो निकालोगे, क्या निकालोगे F अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से m क्या हो गया आपका, ये इधर हो जाएगा F माइनस m1 F अपॉन m1 प्लस m2। एक काम करो, यहां से n कॉमन ले लो, तो n बराबर कितना हो गया आपका F कॉमन लिए, ये यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m, इसका शॉर्टकट भी है वो भी बता देंगे, बट पहले बेसिक सीखो। m1 प्लस m2, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो m1 कट गया, तो n कितना आ गया आपका F इंटू m2 अपॉन, ये n को हम लोग क्या माने थे, n ही माने थे ना, इसको n1 बोले थे ना, नहीं इसको n माने ना, ये n है, तो F इंटू m1 प्लस m2, ये आ गया आपका नॉर्मल, अरे हाँ या ना, नॉर्मल आ गया खत्म।
अब अगर आप मान लो इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी M2 का, तो M2 का एफबीडी कैसे बनेगा? M2 नीचे का लगेगा तो और ऊपर का लगेगा, इसको M2 बोल दो। ये M2 कौन लगा रहा है? ये M2 ये जो सरफेस है ना, ये ऊपर लगा रहा है, जो आपका सरफेस है, अर्थ सरफेस है। और कुछ छूट रहा क्या? ये वाला इस पे इधर एन लगाया था, ये वाला इस पे क्या लगेगा? इधर लगेगा एन, है ना। और बॉडी तो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन इसको आगे लेके जा रहा है, इधर इसमें सिर्फ ये सिंगल फोर्स लग रहा है एन, ठीक है, इसी कारण ये बॉडी आगे जा रहा है। तो एन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, ये निकाल चुके हैं ना, तो फिर ये देखो यहाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे ये निकाल चुके हैं, तो निकालने का जरूरत नहीं है सारा। अच्छा M2 कितना हो जाएगा? M2 इंटू जी, यही जाएगा ना, M2 इंटू जी। समझ में आ गया? अब इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यू रख के। ये आप करो, ठीक है। ये मान लो है 6 kg और ये मान लो 2 kg, और ये फोर्स लगा रहे हो, मान के चलो 40 न्यूटन, ठीक है। सेम चीज, फाइंड A एंड N नॉर्मल एट इच सरफेस, ठीक है। इसको पहले नोट करो, इसको नोट करो और ट्राई करो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो देखो इसको, सबसे पहले इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे, तो कितना होगा 8 kg, दैट सरफेस बनेगा, ये हो गया मान लो 8 kg, ठीक है। तो आगे लग रहा है आपका, आगे कितना फोर्स लग रहा है बच्चा? 40 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स बराबर, क्योंकि ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन लग रहा है तो हमको तोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इसी डायरेक्शन में। देखो आप याद रखना कि तोड़ोगे कब तोड़ने की जरूरत पड़ता है, कि आप देखो कि मोशन किस डायरेक्शन होने वाला है या किस डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमको पता सरफेस पे तो सिंपली ऐसे ही जाएगा, और ऑलरेडी उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। कोई इधर फोर्स तो नहीं ना है, तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है। अगर कोई इधर फोर्स रहता तो तोड़ना पड़ता आपको, तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा नेट फोर्स कितना हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो गया? F नेट बाई M। F नेट कितना हो गया? 40, M कितना है? 8, M ये कितना हो गया आपका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन में आया? एक्स डायरेक्शन में आया। क्लियर हो गया? अच्छा अब पकड़ो 6 kg को, 6 kg को पकड़े, नीचे क्या लगेगा आपका? mg, ऊपर क्या लगेगा आपका? नॉर्मल N1, आगे क्या लगा आपका? F, और यहां पे एक लगा N, आया ना। और बॉडी का जा रहा है, बॉडी का मोशन ये है, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इधर F लग रहा है और पीछे क्या लग रहा है? N बराबर मास कितना आपका? 6, और ये कितना है आपका? 5। और जो सबका अगर एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का अगर 5 है, तो इसका भी 5 होगा और इसका भी 5 होगा, ठीक है। तो देखो एक लाइन में F कितना था? 40 माइनस N, ये रहा 30, N कितना हो गया आपका? 10 न्यूटन। N कितना हो गया? 10। और N1 क्या होगा? तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा, तो मोशन नहीं कर रहा तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो N बराबर N1 बराबर M इंटू जी। M कितना? 6 इंटू 10, तो N1 कितना आ गया बच्चा? 60 न्यूटन, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसका, किसका? 2 kg का, तो 2 kg सिर्फ आगे N लग रहा है ना। नीचे क्या लगेगा आपको बताओ? mg, और ऊपर क्या लगेगा? N2। ये N2 कौन सा है? ये N2 जो सरफेस इस पे ऊपर लग रहा है, ठीक है। और बॉडी आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू, तो ऑलरेडी M तो निकाल दिए है ना, तो क्या निकाले इसमें? M2 निकाल दे रहे हैं, तो N2 का क्या होगा आपका? M इंटू जी। M कितना है? 2 इंटू 10, तो N2 कितना हो गया आपका? 20। अच्छा जी का वैल्यू आप लेते हैं ना 10, वो जब बोलेंगे तभी लेना, नहीं तो हमेशा क्या लेंगे? 9.8। समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद वो टेंशन वगैरह पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो।